अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खो। अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड, बड़े दिन हो गए हम मुख्तलिफ स्पोर्ट्स पर बात कर रहे हैं और आप सबकी हमारी फेवरेट स्पोर्ट्स क्रिकेट। आज बहुत सारी चीज़ें हैं। एशियस टेस्ट को लेकर डिस्कशन करूंगा, साउथ अफ्रीका इंडिया सीरीज़ चल रही है उस पर बात करेंगे। पीएसएल हमारे सबके दिल के करीब है। पीएसएल हमारी अपनी लीग है, अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ती चली जा रही है, बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल कर रही है दुनिया में लोग। और ये बड़ा मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि यूएसए और यूरोप और ख़ास तौर पे यूके, बहुत सारे बड़े ग्रुप्स हैं जो टीम्स खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन पीसीबी की भरपूर कोशिश है कि वो भी पाकिस्तानी है, और पीसीबी की कोशिश है कि हम यहाँ से लोकल भी जो इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं या बहुत इंटरेस्ट रखते हैं उनको ज़रा सपोर्ट करें और उनको मौका दें। ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन चूँकि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी चाहते हैं तो इसमें भी कोई मज़ायका नहीं है। लंदन का रोड शो हुआ, बड़ा अच्छा रोड शो हुआ, और मैं समझता हूँ कि ये रिवायत रखी है मोहसिन नकवी साहब ने और उनकी टीम ने। ये डिफरेंट काम हुआ है, इससे पहले मुख्तलिफ लीग्स ये काम नहीं करती थी। हमने पहली बार देखा है कि कोई प्राइवेटली चलने वाली एक लीग जो फ्रेंचाइज जिसका हिस्सा होती है वो लीग एक रोड शो कर रही हो, बाबर आजम जैसे सुपरस्टार, वसीम अकरम जैसे सुपरस्टार। और अच्छी बात यह है कि अनबायसली मोहसिन नकवी साहब ने रमीज़ राजा साहब को भी साथ बिठाया, जो कि मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। मैं इस पर बात करूंगा। हमेशा कोई भी प्रॉब्लम होती है मोहसिन नकवी साहब नजम सेठी साहब को भी बुलाते हैं, रमीज़ राजा साहब को भी बुलाते हैं। ये अच्छी बात है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़ा काम किया है, ख़ुद चेयरमैन पीसीबी रहे हैं दोनों हजरात, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से पीएसएल का सहरा तो नजम सेठी साहब के सर जाता है। लीग आगे बढ़ रही है, 2 ऑनर्स की तलाश थी, अब 3 की हो गई, और मौका मिल रहा है लोगों को। अली तरीन साहब के लिए सेटबैक होगा कि अगर वो इससे बाहर होते हैं तो फिर वो ऐसे ही ज़ल्मी के ब्रांड एम्बेसडर ही बन सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते, क्योंकि इसी वजह से वो पॉपुलर हुए थे। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी एक तरफ इख्तिताम और दूसरी तरफ अब अगली क्रिकेट का आगाज़, और फिर सेंचुरीज़ के साथ मैचेस का आगाज़ शुरू हो गया है। तो धड़ाधड़ स्कोर्स के साथ एंड हुआ, धड़ाधड़ स्कोर के साथ आगाज़ हुआ। ग्रेड 1 पैटर्न्स और ग्रेड 1 कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी अच्छा है, सिस्टम बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा साल नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छा सिस्टम है। अभी शायद हमें थोड़ा एडजस्ट या डाइजेस्ट करने में टाइम लगे, पर इसके साथ साथ एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि क्वालिटी क्रिकेट हो रही है या नहीं। इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। वसीशा ने हमें ज्वाइन किया है। वसीशा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, हमारा रेगुलर हिस्सा भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। अहमद अमाद सिद्दीकी साहब बहुत सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तो हैं ही हैं, लेकिन एक बड़े सीनियर क्रिकेटर हैं और बड़ा शानदार फर्स्ट क्लास करियर है। साथ ही साथ ज़ीशान नादिर महसूद, फर्स्ट क्लास का बड़ा शानदार करियर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, रीजन हो, मुख्तलिफ हवालों से काम भी कर रहे होते हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। पहले ज़रा पीएसएल पे बात करनी है। तो वसी, बड़ा अच्छा रोड शो हुआ, और मैं समझता हूँ पहली बार मैं देख रहा हूँ कोई लीग इस तरह से काम कर रही है। मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छा पीछे माइंडसेट, मुझे लगता है सलमान नसीर साहब का डिज़ाइन अच्छा है, उनको इसका क्रेडिट भी देना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगा इस चीज़ पे। एज़ यूजुअल, यस, बिकॉज अगर मैं इसको यूज़ करूँ फॉर द फैंस पर्सपेक्टिव तो डिसअपॉइंटिंग था कि फ़ैन्स वहाँ पर नहीं थे। जब रोड शो का ऐलान हुआ तो हम ये समझे थे कि वहाँ पर एक तकरीब होगी जहाँ पर फैंस भी मौजूद होंगे जो प्लेयर्स से इंटरेक्ट करेंगे। और फिर दूसरा ये कि आप इंग्लैंड जा रहे हैं तो वहाँ पर ठीक है, वसीम अकरम को आपने बुलाया, बहुत अच्छा किया। रमीज़ राजा साहब आए, जिस तरह आपने कहा मोहसिन नकवी पहले भी ये करते हैं और वो बड़े दिल के इंसान हैं कि चेयरमैन पीसीबी या वो चीज़ नहीं, उनकी जो क्रिकेट के लिए खिदमात हैं, जो क्रिकेट उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, ही इज़ अ वर्ल्ड कप विनर, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उनको बुलाना बहुत अच्छी बात थी। हारिस रऊफ़ चूँकि पीएसएल के ही एक प्रोडक्ट हैं, वो उससे पहले कोई क्रिकेट नहीं खेले हुए थे, उनको बुलाना। फिर चलें साहिबजादा फरहान वहाँ पे मौजूद थे, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार इस वक्त बाबर आजम वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन उसके साथ अगर आप इस चीज़ को एक कमरे से ग्राउंड के अंदर ले जाते, फैंस के साथ इंटरेक्शन होता, और फिर वहाँ पे इंग्लैंड के 2-3 प्लेयर्स, केविन पीटरसन वहाँ पे हैं, माइकल वॉन शायद वहाँ पे हैं, चले नासिर हुसैन वगैरह एशेज सीरीज़ के लिए वहाँ पे गए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जो क्रिकेटर्स वहाँ पे मौजूद थे उनको भी इंटरेक्शन होता, वो भी आते इस चीज़ में, तो और ज़्यादा ये बेहतर हो सकती थी। आई एम नॉट सेइंग कि ये अच्छा नहीं है, इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। हम 3-4 दिन से मैं और प्लेटफॉर्म्स पे भी यही बात कर रहा हूँ कि इनिशिएटिव बहुत अच्छा था, लेकिन इसको थोड़ा सा मैनेज अच्छा किया जा सकता था और थोड़ी सी इसको हाइप ज़्यादा बन सकती थी, फिर स्पॉन्सर्स उसमें और ज़्यादा आते। तो ये चीज़ है, एक चीज़ है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि नजम सेठी साहब का वहाँ पे होना
मुझे लगता है ज़रूरी था। जिस तरह आपने भी कहा कि सहरा PSL का उनको जाता है, तो जहाँ पर रमीज़ राजा साहब थे वहाँ पर नजम सेठी साहब को भी होना चाहिए। दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन यह है कि एज अ होल एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है PCB का, PCB मैनेजमेंट का। और जिस तरह कल बातें हुई, वो वसीम अकरम की जुगतों ने बड़ा वो किया कि बात वो सही करते हैं वैसे, Exactly, उन्होंने वो बात ठीक कही ऑनर्स को मैं उस पर करूंगा बात Exactly. कि ये मैनेजमेंट और ऑनर्स के दरमियान वो कहते हैं, सही कहते हैं कि डिस्कशन नहीं होनी चाहिए कि जी आप मैच हारे क्यों हार गए, अब क्या होगा। तो कहते हैं भाई अगला मैच जीत भी जाएंगे। नहीं देखें, ये एक क्रिकेटर बोल रहा था ना। अब टीम ओनर ठीक है, वो कोई बिजनेसमैन नहीं होगा, कोई भी क्रिकेटर। अगर बिल्कुल, नदीम उमर के अलावा जितने भी ओनर्स देख लें, उन्हें क्रिकेट का इतना पता नहीं है। अब पता चल ठीक, गया। अब पता चला है। नदीम उमर क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट क्लब तो चलाते सर थे, उन्होंने तो डोमेस्टिक पे इतना काम किया, कराची डोमेस्टिक खड़ी समझे उनके वजह से है। तो ये चीज़ जब हुई तो फिर उन्होंने एक मशवरा ही देना था, तो और बहुत अच्छा मशवरा दिया है कि आप क्रिकेटर को क्रिकेटर का काम करने दें और जो कोचिंग है वो कोचिंग का काम करने दें, और आप ओनरशिप संभालें। ठीक है, हार जीत लगी रहती है, और इस चीज़ में PSL की बात हो रही है तो मैं लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगा थ्रू आउट। जब वो 5 साल लिटरली वो आखिरी नंबरों पर आते रहे, इक्का दुक्का मैच वो जीतते थे, तो वहाँ पर उनकी मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा प्लेयर्स का साथ दिया, बहुत बड़े बड़े नाम वो लेके आए। लेकिन उसके साथ अब देखें, यहाँ पे छोटी सी इजाज़त दीजिएगा कि देखें कि उन्होंने अपने जो प्लेयर पूल था, उन्होंने ब्रेंडन मैकलम को लाया, क्रिस गेल उनकी टीम में खेले, AB डिविलियर्स खेले, उसके इर्द गिर्द उन्होंने शाहीन बनाया, हारिस रऊफ बनाया, फखर जमान बनाया, और फिर उन्होंने अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम T20 खेल गया। तो ये चीज, फिर माज खान थे जो अभी जिम्बाब्वे चले गए, आगा दिया आपको। एग्जैक्टली उमर अकमल उधर खेलते थे। तो ये सब चीज़ें, और फिर उन्होंने फिर उस चीज़ के रिवॉर्ड्स लिए। तो ये चीज़ नहीं होता कि आप 3 सालों में कहें कि हम एक, और मुल्तान सुल्तान की अगर एग्जांपल लें, वो एक PSL जीते भी, उसके बावजूद भी इतने गिले मुझे समझ नहीं आती। बट ऑल हम जरा ओवरऑल PSL पे कर रहे हैं बात, जरा इस पे थोड़ी सी अहमद भाई कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की थी कि मैं समझता हूँ अभी पहला इनिशिएटिव था, तो कुछ चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी आगे। पर ये रोड शो करना ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि चले आपके पास कम से कम डिफरेंट आइडिया तो है बाकी लीग से। अच्छा, ये रोड शो का मतलब बेसिकली एक तो PSL को वहां लेकर जाना जहां पर मकबूल है, जरा और उसकी इंटरेक्शन हो, ठीक है फैंस होने चाहिए, पर और जो लोग बाय करने में फ्रेंचाइज इंटरेस्टेड हैं उनके लिए बेसिकली समझे ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जनाब, मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे साइन। इंसान कभी भी मुतमईन नहीं होता, कहीं ना कहीं से देखें स्टार्ट करना होता है। हम चाहेंगे पहली दफ़ा ही जो आगाज़ हो वो सबकी तवक्कुआत के हिसाब से हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको इस बात की क्रेडिट देना पड़ेगा इस सेटअप को, पाकिस्तान सुपर लीग को, इसकी मैनेजमेंट को, एटलीस्ट उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और स्काई इज द लिमिट। देखिए कहीं रुकना तो नहीं है, इसके बाद और मजीद आइडियाज आएंगे। नेक्स्ट ईयर आपको इससे और अच्छा बेहतर होता हुआ नजर आएगा। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, जो कि ले लिया गया है, और हम इनको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे कि इसमें मजीद क्या क्या इनपुट्स और ली जा सकती हैं और किस तरह इसको मजीद प्रोफेशनल बनाया जा सकता है। पाकिस्तान सुपर लीग एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। देखिए क्रिकेट की क्वालिटी की बात की जाए और वैसे ओवरऑल मैनेजमेंट की बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी अच्छी चीजें हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग खेलना चाहते हैं। ये नहीं कि वो प्रायोरिटी, हाँ आपको नजर आता है बाकी दुनिया की जो लीग हो रही है उसमें मनी मैटर करती है, जो जो लुक्रेटिव पैकेज वहाँ है, लेकिन अगर आप क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपको क्वालिटी अगर नजर आएगी तो आपको पाकिस्तान सुपर लीग में नजर आएगी। आप उसमें बॉलिंग की बात कर लें, आप उसमें बैटिंग की बात कर लें, तो वो आपको नजर आता है। क्योंकि जैसा वसीम अकरम ने कहा कि इतनी लंबी लीग नहीं होनी चाहिए कि वो बच्चा भी बड़ा हो जाता है। वो सही कहा उन्होंने, बड़ा मजे की बात कही। हाँ, ऐसी लीग हो कि आप स्टार्ट हुई और खत्म भी हो, ताकि पता चले कंपटीशन हो रहा है। ये नहीं कि आपके पास मार्जिन, आपने 10-10 मैच खेलने हैं, कब आप अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे, तो वहां पे वो क्वालिटी खत्म हो जाती है। तो वो टीम जो जेल बहुत जल्दी हो जाएगी, जिसका कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा, वो आगे प्रोसीड करेगी। तो मैं कहूँगा पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान सुपर लीग इंटरनेशनल ब्रांड है और उसको बाहर लेकर जाना बहुत अच्छा आइडिया है। जैसे इसमें बाहर से अगर आपके फ्रेंचाइज ओन करते हैं, कोई बाहर से बिड को सक्सेसफुल होती है, तो वो एक नया रंग देगा आपको। वो होंगे बेशक बिजनेसमैन, पाकिस्तान के बिजनेसमैन हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर इंटरनेशनल भी हो जाए तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इंटरनेशनली इसको एक्सेप्ट किया जाएगा कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो अब इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। तो मैं कहूंगा कि इसमें एक अहमद भाई एक जरा एडअप भी कीजिएगा। मैंने ऐसा कमोबेश, मैंने तो शायद ना देखा हो, लेकिन ऐसा मैंने कम देखा है कि अभी जैसे मोहसिन नकवी साहब
नजम सेठी साहब उनके साथ थे अभी रिसेंट में जो एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने रमीज़ राजा को भी साथ रखा, बोला ये अच्छी बात है। मुझे लगता है आप अपने जो ज़हनी वसअत है उसका बाकायदा भरपूर इजहार करेंगे जी, ठीक है हम ओपन है। और आप देखें कि कमेंट्री का भी भरपूर मौका मिल रहा है रमीज़ राजा साहब को, हालांकि वो जैसे भी उनके ख्यालात हों वो चाहे अपने हिसाब से उनके अगेंस्ट भी बात करें, ये बड़ी अच्छी बात है और यही कल्चर परवान चढ़ना चाहिए स्पोर्ट्स में। सही कहा अरसलान आपने कि जहनी वसत, बिल्कुल अपने पर्सनल ईगोज को उन्होंने साइड पे किया और पाकिस्तान के लिए सोचा बेसिकली कि पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान क्रिकेट को कितना अच्छा बेनिफिट दे सकती है। और जितने भी फॉर्मर चेयरमैन होते हैं, जाहिर है उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने रन किया वो बोर्ड को, तो वो एडवाइस तो जरूर कर सकते हैं। बाकी अब आपके ऊपर है कि आप उसमें से अच्छे मशवरे आप एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी होती है। रमीज राजा इंटरनेशनल क्रिकेटर है और कमेंट्री सारे मुल्क में जाके करते हैं, तो जाहिर है सारे मुल्क के सेटअप को भी देखते हैं। एक क्रिकेटर का अपने पर्सपेक्टिव से ऑब्जर्व करना और फिर उसको चाहना कि जरूरी नहीं है कि जो हम ऑस्ट्रेलिया में देखें या इंग्लैंड में देखें वो पाकिस्तान में भी सेटअप उसी तरह एडजस्ट हो जाए, लेकिन उनमें से कुछ अच्छी चीजें आप पिक कर सकते हैं। देखें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की हमेशा से हम बात करते हैं कि क्वालिटी क्रिकेट, अभी बिग बैश लीग शुरू होने जा रही है, पाकिस्तान के 6 प्लेयर खेल रहे हैं। वो 6 प्लेयर जब वहां पे जाके खेलेंगे और जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाके खेलेगा तो पाकिस्तान के वो प्लेयर्स उन कंडीशन से एक्टिविटाइज हुए होंगे, यूज टू हैं, उनके लिए एडजस्ट करना और उनका एक्सपोजर जो होगा मुख्तलिफ प्लेयर्स के हिसाब से और मुख्तलिफ पिचेस पे, वो बेनिफिट है। बेशक बेसिकली जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जी 2 लीग आप खेल सकेंगे, तो क्वालिटी को क्वांटिटी के ऊपर तरजीह दी गई। तो आप क्वालिटी क्रिकेट खेलें, अब आपने पिक एंड चूज करना है कि क्वालिटी क्रिकेट कहाँ हो रही है, तो आप वहीं पे जाके खेलेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इसको मॉनिटर करेगा कि कहाँ पे खेलना चाहिए हमारे यंगस्टर्स को, हमारे अपकमिंग स्टार्स को, कि उनकी गेम में इंप्रूवमेंट आए, तो अल्टीमेटली फायदा पाकिस्तान क्रिकेट को। सही बात होगी। तो अगर मैं इस पे डोमेस्टिक पे भी आज आप लोगों से बात करनी है, इंटरनेशनल पर भी कुछ चीज़ें और भी हैं। जिशान, सुपर लीग मैं ये चीज़ अच्छी लग रही है। देखिए आप जब मेरा ये मानना है कि रोड शो का मतलब ये था कि आप अपनी लीग को बाहर ले गए, बाहर लोग इंटरेस्टेड, और ये मैं आपको बड़ा वो बात बता रहा हूँ जो खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हमारी मीटिंग के दौरान हमें बताई भी गई कि लोग इंटरेस्टेड हैं यूएसए और यूके में, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले पाकिस्तानियों को मौका मिले, फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी जो बाहर हैं उनको भी मिले। और अब तो 3 टीमें हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया ये कैनवस भी ना। और फिर वहाँ जिस तरह रोड शो हुआ, मैंने नोटिस किया वहाँ पे मीडिया की इंट्रैक्शन बड़ी अच्छी हुई है। बाबर आजम मौजूद हैं, वसीम अकरम है, हारिस रऊफ है, रमीज़ राजा हैं, अच्छी पर्सनैलिटीज़ हैं, मोहसिन नकवी साहब खुद वहाँ पर मौजूद हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ा डिफरेंट डिज़ाइन हुआ। शुक्रिया असलान भाई। देखिए रोड शो का मतलब है कि रोड पे होगा शो, ये लॉर्ड्स ग्राउंड में करवाने का तो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि उसकी वजह ये है कि बहुत से लोग तो शायद वहां पे आ भी ना सकते हों, क्योंकि हमारी तरह का मुल्क नहीं है, बहुत डिफरेंट मुल्क है यूके, और जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं बहुत वहां पे जो है वो लोग मसरूफ होते हैं। और अगर आपने ये रोड शो करवाना ही था तो ये आप किसी वीकेंड पे करवा लेते। मैं जो चीज जो आइडिया है उसके खिलाफ नहीं हूँ, बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन उसको मैनेज करना वो भी एक आर्ट होना चाहिए। अगर आपने इतनी जल्दबाजी करनी थी तो थोड़ा सा रुक जाते, अभी बहुत टाइम है पीएसएल में, थोड़ा सा आप जो है सोच के कर लेते किसी भी ऐसी जगह पे जो लंदन में बहुत ही, जहाँ पे पाकिस्तानियों का जो वो है पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पे कोई एक ऐसी रिनाउंड जगह होती, बाहर होती, वहां पे आप करवा लेते, और वहां पे जो है वो लोगों का आना जाना जो आम आर जा रहे होते उनको भी अंदाजा होता, तो ये शायद ज्यादा बेहतर होता। बाकी आइडिया से कोई इख्तिलाफ नहीं है मेरे ख्याल से। अभी इन्होंने यूएस जाना है तो यूएस में भी जाके सोचना चाहिए कि जो इन्होंने प्लान अगर इसी तरह किसी ग्राउंड में किया हुआ है तो वो बजाय ग्राउंड के किसी बाहर ऐसी जगह पे करे जहाँ पे लोगों का आना जाना ज्यादा हो। अगर आपने अपने ब्रांड को रिकग्नाइज करवाना है लोगों में तो फिर लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ना कि सिर्फ क्रिकेटर्स का हो या क्रिकेट फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं वो तो जानते हैं कि पीएसएल क्या है। बाकी मैं मोहसिन नकवी साहब के जो इकदाम हैं उनको खुशाइन समझता हूँ, और अब्दुल्ला खुरम नियाजी जो है वो डोमेस्टिक के हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जो अभी आपने नाम लिया, मैं नाम भूल गया उनका, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है इसको चैनलाइज कर ले। मैं हमेशा सलमान से एक नसीर बात साहब करता हूँ, चूंकि पीएसएल सारा देख रहे हैं प्रोजेक्ट, उस्मान वाला साहब के बाद अब सलमान नसीर साहब देख रहे हैं, और वो सलमान काफी साहब अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें अच्छी डिजाइन हो रही है। जिशान ठीक है, हम इसमें कमियों पे बात कर सकते हैं कि ये चीज बेहतर हो सकती है,
लेकिन चूंकि पहला आइडिया इनिशिएट किया, अब आप देखिएगा मैं आपको बताऊं बाकी लीग्स भी मुझे लगता है कि इस तरफ जाएंगी। मैं एक चीज सिर्फ इसमें अरसलान भाई ऐड करना चाहूंगा, मेरा इससे बिल्कुल कोई भी नेगेटिव वो करने का नहीं है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हमारे जो प्रॉब्लम होती है, जो हमेशा एक ही वर्ड में यूज करता हूँ, इनसिक्योरिटी। अभी सलमान साहब को शायद ये इनसिक्योरिटी हो कि मैं कोई इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी साथ मिला लूं, या कोई ऐसा पढ़ा लिखा क्रिकेटर या कोई और एक्सपीरियंस क्रिकेटर जिसको इन चीजों की समझ हो वो बना लूं, तो मेरी शायद वो कम हो जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका आइडिया होता है, जो इसको इनिशिएट करता है, क्रेडिट भी उसी को ही मिलता है। अगर आप इसको बेहतर तरीके से थोड़ा सा मैनेज कर लें, आगे आपने यूएस में जाना है, शायद और कंट्रीज में भी प्लान हो, तो वहां पे जाके आपको इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो हायर कर लें। वो आपको इसको बेहतर तरीके से जो है वो मैनेज कर देगा, नो डाउट। आपने लॉर्ड्स में करवाया, लॉर्ड्स को भी आपने बुक किया होगा, वहां पे भी पेमेंट्स की होंगी आपने, और वहां पे लोगों को इनवाइट किया होगा, जो भी उनको जोराने वगैरह या डिनर वगैरह जो भी होगा हाँ, जो वो भी लोग किया होगा। मेरा ख्याल है जो लोग बायर्स भी इंटरेस्टेड हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, स्पॉन्सर्स जी हैं, ये बेसिकली उनके लिए एक एक्टिविटी थी जो मुझे अंदाजा है। और अच्छा है, ठीक है यार, इस लेवल पे होंगी, जरा आपका स्पॉन्सरशिप भी बढ़ जाएगी, फिर आपको पता लगेगा ना कि बाहर बैठे ओवरसीज पाकिस्तानी हो या पाकिस्तानी ना भी हो, वो कितने इंटरेस्ट रखते हैं फ्रेंचाइज को खरीदने में। जी जी जी, आप ठीक कह रहे हैं कि ये ज्यादा शायद उन्हीं के लिए था। लेकिन अगर आप एक तरफ ये सोचते हैं कि हमें पहले जो है वो पाकिस्तानियों को जो है वो हक देना है, तो फिर वो ओपन बिडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो तो खत्म हो गया। क्योंकि ओपन बिडिंग का कॉन्सेप्ट तो ये है कि उसमें कोई भी बिड कर सकते हैं, और जो बिड विन कर जाएगा वो टीम ले लेगा। हाँ, जहां पे आपको रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, कुछ हमारे हमसाए मुल्क हैं कि वो इसको ना ले, वो आप बिल्कुल करें। लेकिन उसके अलावा अगर कोई आपको अच्छे पैसे देने को तैयार है, महंगी से महंगी टीम खरीदने के लिए तैयार है, तो उसमें सिर्फ आप पाकिस्तानियों का ना करें। बाहर भी बैठे हुए बहुत ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो कि इसको जो है वो ओन करना चाहेंगे। इवन अभी जैसे यहाँ पे डोमेस्टिक में ग्रेड 2 में दो टीमें किंग्समैन के नाम से, एक किंग्समैन एकेडमी और एक किंग्समैन समथिंग एल्स है, वो दो अकेडमी, ये अमेरिकन है। और वो जो है वो हसीब आजम और हमाद आजम जो है वो लेके आए हैं। तो देखिए, अगर आप एक नॉर्मल वेरी क्रिकेटर वेल जो है सर। वो अच्छा, इस पे थोड़ी सी बात करूंगा मैं जिशान, ये बड़ा अच्छा आपने, चले वापस आता हूँ ब्रेक से, इस पे बात करते हैं। ये बड़ा मजे के आइडिया पे बात कर रहे हैं जिशान। और ये डोमेस्टिक में अगर ये चैप्टर खुलता है तो इसका मतलब है कि आपके डोमेस्टिक में स्पॉन्सरशिप के साथ पैसा भी बढ़ेगा, अट्रैक्शन भी बढ़ेगी, प्लेयर्स के लिए भी मौके बढ़ेंगे और बाहर के लोगों के लिए भी बढ़ेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट फ्लरिश भी हो। तो एक ब्रेक लेते हैं, इस पे बात एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। जिशान प्लीज़ ज़रा इसकी डिटेल थोड़ी और इस पे मैं चाहूँगा थोड़ी सी बात करें, फिर हम बाकी दोस्तों को भी इस पे इन करते हैं। जी जी, वो मैं ये कहना चाह रहा था कि इस वक्त हसीब आजम और हमाद आजम जो पाकिस्तान खेले में, जी उनके छोटे भाई हसीब आजम, ये किंग्समैन एकेडमी है, और किंग्समैन कुछ और उनका एक नाम है, जो दो टीमें इस वक्त ग्रेड 2 में वो खिला रहे हैं, और उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। और जो सबसे अच्छी बात है कि उनकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी है कि अभी उनका कैंप लगा इस्लामाबाद में, तो कराची के भी लड़के उन्होंने इस्लामाबाद में बुलाए और बाय एयर उनको लेके आए, और यहाँ पे जो है 4 स्टार होटल में ठहराया। होटल से ग्राउंड तक उनको जो है पिक एंड ड्रॉप भी दिया, उनको डेलीज भी दी, और उनको तनख्वाहें भी बहुत अच्छी मिल रही हैं, कोचेस भी बहुत खुश हैं। बहुत अच्छी तो बात वो है। अमेरिकन है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर कुछ ऐसे लोग जो आपकी डोमेस्टिक में भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो क्यों नहीं पीएसएल में करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो आप जो है इसको विंडो को जो है वो थोड़ा सा बड़ा करें। आप सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर मैं पाकिस्तान बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर मैं टीम खरीदूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन अगर मेरी ओवरऑल देखा जाए बोर्ड की मुनासबत से, कि अगर मेरी टीम ज्यादा से ज्यादा महंगी बिकेगी तो बोर्ड को भी फायदा होगा, और उससे जो है वो प्लेयर्स को भी फायदा होगा। जैसे कि आप मुल्तान सुल्तान को देखते हैं, जिसपे अली तरीन जो है वो थोड़ा सा रोना भी रो रहे हैं कि मैंने बड़े पैसे लगा दिए। तो भाई, आपने पैसे लगाए थे तो लोगों की बहबूद के लिए लगाए थे, आपके पास तो पैसे बहुत हैं, तो थोड़ा सा उसको जो है वो प्रोफेशनली लेके चलना था। तो ओवरऑल मेरा कहने का मकसद ये है कि जो भी ये रोड शो कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जिसका भी आइडिया है उसके लिए बहुत मुबारकबाद। थोड़ा सा इसको चैनलाइज करें, और इसमें जो है इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी और कुछ एक्सपर्ट्स को जो है वो साथ में मिलाएं, तो ये एक बहुत अच्छा कामयाब इनिकाद होगा इसका। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त बात कही है अहमद भाई। ये किंग्समैन एकेडमी और क्लब दोनों की जो इंडक्शन हुई है पाकिस्तान क्रिकेट में और कायदे आज़म में, बतौर डिपार्टमेंट समझ लें कि इंडक्शन हुई है। एक नई टीम आती है, दो नई टीम आती हैं, वो प्लेयर्स को भी पैसे देती हैं, अच्छा एक माहौल फ्राहम करी। मेरा ख्याल है ये एक नया चैप्टर खुल रहा है पाकिस्तान डोमेस्टिक का। जी हाँ, बिल्कुल। तरजीह आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ लाने के एक तरीका है कि आप बेफिक्र हो जाएं कि आप ये ना समझें कि डोमेस्टिक में पैसा नहीं है, आपका करियर नहीं है।
तो करियर तो है, इस तरह अगर स्पॉन्सरशिप आ जाएंगी तो आप वो जो फाइनेंशियल इश्यूज है ना उसको अगर आप एड्रेस कर लें एक दफा, तो प्लेयर की सारी तवज्जो फिर उसके गेम की तरफ। अब अभी क्या होता है, यंगस्टर अगर वो क्रिकेट को अपना करियर सोच रहा होता है तो वो इससे सोच रहा है कितनी कितनी लाइफ है मेरी 10 साल की, अगर लेट से पाकिस्तान भी खेल लेता है। लेकिन बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि डोमेस्टिक में ही ड्रेन आउट हो जाते हैं क्लब, और फिर डिवीजन से खेलते हुए उनका करियर खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है तो फिर एक अच्छा, मैं कहूँगा कि सेटअप, जो हमेशा से हम कहते हैं दुनिया के बाकी बोर्ड से जब हम कंपैरिजन करते हैं कि वो इन तमाम इश्यूज को एड्रेस करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं और प्लेयर को कहते हैं आप सिर्फ और सिर्फ अपने गेम के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस करें। तो एक अच्छा, मैं कहूँगा, सेटअप और पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान के यंगस्टर्स आते तो हमें पता है रॉ टैलेंट बहुत ज्यादा है पाकिस्तान का, लेकिन वो चैनलाइज नहीं हो पाते, वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कि एक तो हमारा सेटअप जो है जिसपे हम बहुत दफा बात कर चुके हैं कि वो वहाँ पे जो क्राइटेरिया सेट हम करते हैं वो पिक एंड चूज, वो वहाँ पे हमेशा से सवालिया निशान है। कि जब पाकिस्तान के लिए टीम में आ जाता प्लेयर, फिर नजर आता है कि नहीं यार ये पाकिस्तान मटेरियल तो नहीं है। लेकिन उससे पहले जो पाथवे है, जब क्लब से आपने डिवीजन में जाना है, वहां पे अगर इसको सही तरह चेक कर लिया जाए कि प्लेयर का कैलिबर है भी कि नहीं, और फिर उस पर इन्वेस्ट किया जाए। एक प्लेयर का कैलिबर ही ना हो और हम उसको 10 साल उसी तरह बिला वजह ड्रैग कर रहे हो, तो यहाँ पे जो बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं, जो कोचेज हैं, जो सेटअप हमेशा से हम कहते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है कि आप किसी को गाइड तो प्रॉपर करें ना। कि अगर कोई प्लेयर नजर आ रहा है और आप कहते हैं नहीं यार ये थोड़ा सा कंफ्यूज है, लेकिन इस पर अगर मेहनत कर ली जाए, इसके इश्यूज को एड्रेस कर ली जाए, तो ये फ्यूचर हो सकता है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान के फ्यूचर को देखते हुए, प्लेयर्स की टेक्निक को देखते हुए, वो बॉलर हो जाए, फिजिकल फिटनेस की बात कर लें, हम अभी तक क्या करते हैं, हम सिर्फ उसकी क्रिकेट को देख रहे हैं, लेकिन उसके बाकी इश्यूज जो हैं, जिसमें हम उसकी डाइट को देख लें, फिजिकल फिटनेस को देख लें, उसका पूरा डे टू डे का रूटीन देख लें। अब ये प्रोफेशनल जॉब बन गई है कि प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे तो वो उनको उसी तरह लेकर चलेंगे। वो डरेंगे अगर उससे जरा सा भी राइट लेफ्ट हो जाएंगे, उसको नहीं अगर फॉलो कर पाएंगे, तो प्लेयर डरेगा कि मुझे जो इंस्ट्रक्शन दी गई थी अगर मैं नहीं उसको, क्योंकि जो टेस्ट जो हो रहा है ना, जो टेस्ट, उसमें भी बहुत सारी चीजें चेक हो जाती हैं आपका, कि आप इंटरनेशनल एथलीट बन भी पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। तो बहुत सारे एतराजात हैं। हमें चाहिए कि इसको इंटरनेशनल जो सतह पे उसको लाने के लिए थोड़ी सी कुर्बानी होगी। देखिए क्रिटिसिज्म हर तरफ से आता है, उसमें हो सकता है कुछ प्लेयर ऐसे हो, डिजर्विंग हो, जो ड्रेन आउट हो जाते हैं, लेकिन लॉन्गर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो आपको इसके अच्छे नताइज ही मिलते हैं और पाकिस्तान को फायदा होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान अपकमिंग इवेंट जो है, जो अभी हम देखते हैं ना, हमारे एक ही ग्रुप ऑफ प्लेयर जो है वो तकरीबन तीनों ही फॉर्मेट खेल रहे होते हैं। हमें पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ाने के लिए अपने डोमेस्टिक पे इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। साउथ बेग जैसा प्लेयर जो अभी आपको नजर आया कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस, हाईएस्ट स्कोरर है वो, और इसी तरह पाकिस्तान की जो राइजिंग स्टार परफॉर्म करके, ऑल्दो के जो कैप्टन थे हमारे इरफान खान नियाजी, उन पे पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन वो उन्होंने डिलीवर नहीं किया। मैं चाहता कि उनकी ऐसी 2-3 ऐसी परफॉर्मेंसेज होती हैं कि पाकिस्तान राइजिंग स्टार कन्विंसिंगली जीतता मैच। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्लेयर्स में टैलेंट होता है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं आती। मेंटली टफ करना, यहाँ पे साइकेट्रिस्ट को साथ एसोसिएट करना, प्रोफेशनल कोचेस को, लेकिन ओवरऑल पूरा सेटअप जो है पाकिस्तान के डोमेस्टिक को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि जहाँ डोमेस्टिक से प्लेयर निकल के जब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आए तो आप कहें कि जी इंटरनेशनल टीम के लिए ये, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए ये तैयार है। बहुत अच्छे। अच्छा वसी, चूंकि रीजनल और ये सारी चीज़ों से आप खुद भी जुड़े हुए हैं, 2 टीमों का आना और अच्छी बाहर से आप समझ लें कि कंपनीज आई हैं 2, और वो आपकी पोर्ट कासिम अथॉरिटी हो गई, एयरफोर्स हो गई, इनके साथ कॉम्पिटिशन्स में ग्रेड 2 प्रेसिडेंट कप जो है ट्रॉफी उसमें उतर रही हैं। ये बड़ी अच्छा वैसे जिशान ने पॉइंट आउट किया, और मैं समझता हूँ अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी को भी इसका क्रेडिट है। एक तो इससे आपकी डोमेस्टिक में निखार आएगा, पैसा आएगा, सबसे बड़ी बात पैसा आएगा। अच्छा बाहर से जब आएंगे और इस तरह से क्लब्स या डिपार्टमेंट के तौर पे खेलने के लिए आएंगे तो आपके ग्राउंड्स बेहतर होंगे, पिचेस बेहतर होंगी, माहौल बेहतर होगा, स्टैंडर्ड खिलाड़ियों का ऊपर जाएगा। बड़ी अच्छी बात है ये। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें ये तो 2 टीम्स आई हैं, मैं कई बार ये कह चुका हूँ कि जो PSL की टीम्स हैं आप उनके ज़िम्मे अपनी डोमेस्टिक की टीम्स लगाएं। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के फ़ाइनल के अलावा आपके पास कोई स्पॉन्सर ही नहीं था पूरे टूर्नामेंट में। तो ये शो करता है कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के अंदर। और फिर उसमें भी चीज़ यही है कि क्यों इंटरेस्ट लेगा कोई कि जब कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है, कोई क्रिकेट अच्छी हो ही नहीं रही,
रन्सों पे रन्स बन रहे हैं, ठीक है, उस पे मैं अलग से बात करूंगा कि रन्स अगर बन रहे हैं तो जिन्होंने बनाए हैं उन पे तनकीद ना करें, जिन्होंने नहीं बनाए उन पे तनकीद करें कि ऐसी पिचेस पे भी आपसे रन्स नहीं हुए। सही बात। ये प्रॉब्लम है हमारा कि हम 1000 रन्स वाले, बड़ी अच्छी बात 890 वालों पे तनकीद कर रहे हैं कि यार इन्होंने अच्छी पिचेस पे रन्स कर लिए, लेकिन जो 9 मैचेस में 200 रन्स किए बैठे हैं उनका क्या करना है, उन पे भी बात होनी चाहिए। अच्छा एक मिनट, कुछ कहना चाह रहे हैं निशान इसी बात पे? जी जी, मैं सिर्फ ये छोटी सी बात एक ऐड करना चाहूँ, जहां पे वसी ने कहा है कि सिर्फ स्पॉन्सरशिप एक था। प्रॉब्लम ये है वसी के स्पॉन्सर इसलिए नहीं आता कि स्पॉन्सर को सिर्फ यहाँ पे नाम जो है वो शर्ट पे नहीं चाहिए, उसको अपनी टीम को आगे भी लेके जाना है, तो उसका जो है वो इन्वॉल्वमेंट सिलेक्शन में भी होना चाहिए। जबकि सिलेक्शन जो है इस वक्त वो प्रेसिडेंट से भी चली गई है, वो सेक्रेटरी के हाथ से भी चली गई है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो बोर्ड के ओहदेदारों के पास है। तो कोई स्पॉन्सर क्यों आएगा जब उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो सिर्फ एक बैच तक होगी, और वो पैसे भी रीजन को डायरेक्टली नहीं वो देंगे, वो बोर्ड को देंगे, वो बोर्ड फिर जिसको चाहे जितने पैसे दे दे। तो ये एक प्रॉब्लम है सर। मैं अभी चलें, आपने बात कर दी तो मैं अभी बात करता हूँ। इस्लामाबाद यूनाइटेड इस्लामाबाद की रीजन की टीम में मोहम्मद नवाज वाज नॉट देयर। एक इंटरनेशनल प्लेयर स्क्वाड के साथ आए, वहाँ पे मुर्तज़ा जमाल आप जानते होंगे, शायान शेख आप जानते होंगे, दोनों परफॉर्मेंसेस करते हैं। शायान शेख बहुत अच्छा सीज़न लगा के हैं इंग्लैंड में, लेकिन आपके एक इंटरनेशनल प्लेयर के कहने पर मोहम्मद नवाज को एज अ गेस्ट प्लेयर, हालांकि खेलने भी उन्होंने 3 मैचेस या 4 मैचेस थे, उनको लाया गया एज अ गेस्ट प्लेयर। लेकिन वो जो 2 प्लेयर्स जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट में उन्हें चांस मिल रहा है, शायान बाहर से खेल के आए हैं, उनको बाहर कर दिया, उनके 3-4 मैचेस मिस हो गए, उस वजह से फिर मुर्तज़ा जमाल एक मैच भी नहीं खेल सका। तो आप अगर इस तरह दोस्तियों पे टीम में बनाएंगे और टीम में रखेंगे तो बात फिर वही आप वाली है कि प्रेसिडेंट्स और सेक्रेटरी और उनके हाथ से भी बात निकली हुई है। मर्जी से प्लेयर्स को आप डाल रहे हैं, मर्जी से प्लेयर्स को निकाल रहे हैं, किसी को कप्तान बना रहे हैं, किसी को नहीं बना रहे। फैजान रियाज के साथ आप खेले होंगे, कितने रन किए और कहाँ कहाँ उसने रन नहीं किए, लेकिन आज तक उसका पाकिस्तान टीम में कभी नाम भी नहीं आया। तो ये सारी चीजें ऐसे तो बहुत मैं नाम लेना शुरू करूं तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ऐसे तो बॉलर्स बहुत सारे हमारे बेचारे आए और चले गए, बात सही है। लेकिन मैं जो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट इस पे थोड़ी सी फिर हम आगे करते हैं, इस पे आप वाली बात भी कर लेते हैं। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि हमें यही तो खामियां हैं जो दूर करने की जरूरत है। अगर ये नहीं होंगी तो हम फिर भी कल बैठ के भी यही बात कर रहे होंगे। लेकिन जितनी ज्यादा क्रिकेट हो रही है वैसी हर तरफ क्रिकेट हो रही है। कायदे आज़म का सीजन बड़ा मसरूफ गया, उसके बाद आपकी दूसरी ट्रॉफी शुरू हो गई, फिर तीसरी ट्रॉफी, फिर ग्रेड 2, फिर इस तरह आप खेले चले जा रहे हैं। अब तो 3 टीयर्स की गेम हो रही है। इससे एक चीज़ ज़रूर है कि मसरूफ सीज़न है, खिलाड़ियों जो पहली उसमें टीयर में मौका नहीं मिलता वो दूसरी में खेल रहे थे, जिनको दूसरी में नहीं मिलता वो तीसरी में खेल, कम से कम उन्हें पैसे, खेलना और मौके मिल रहे हैं, ये बात है। देखिए अहमद भाई ने एक बात की कि जब प्लेयर को पैसा मिलना शुरू हो जाता है, फाइनेंसेस शुरू हो जाती हैं, तो फिर उसका फोकस उस पे नहीं रहता, वो क्रिकेट पे फोकस हो जाता है। तो यही चीज़ होती है, ये हेल्प करता है ऑब्वियसली कि जब आप को पैसा मिल रहा होता है, आप क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं। क्रिकेटर के लिए सबसे पहली चीज़ क्रिकेट होती है, दूसरे नंबर पे पैसा आता है, और ये दोनों चीज़ें आ रही हों तो फिर आप फोकस से खेलते हो। लेकिन फिर आप कोचेस के हालात देख लें, ऑडिट रिपोर्ट्स आपके सामने हैं कि अंडर 19 के कोचेस जहाँ पे आपके प्लेयर बनता है वहाँ पे आपने कोचेस ऐसे लगाए हुए थे जो कोच लगने के काबिल भी नहीं है, और 9-9 लाख रुपए आप उन्हें महाना सैलरियां दे रहे हैं, और जो लोग डिजर्विंग है वो बाहर बैठे होते हैं। इसको छोड़ें, जो खेल रहा है उसको 30,000 दे रहे हैं आप। एग्जैक्टली हाँ, ये भी बात है कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के पूरा सीजन कोई खेलता है तो उसको 2.5 लाख का चेक मिलता है। तो आप ये हिसाब लगा लें कि फिर जब बाहर से लोग आते हैं, इससे ज्यादा की टिकट लगा के आते हैं मोहम्मद अब्बास जैसे प्लेयर बाहर से। Exactly. और फिर वो खेलते हैं और फास्ट बॉलर्स में सबसे ज्यादा विकेटें भी लेते हैं। तो इसके पीछे रॉकेट साइंस कोई भी नहीं है, आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा स्पॉन्सर्स को, और वो यही है कि जिस तरह आप चीज़ें कर रहे हैं उससे थोड़ी सी, जिस तरह जिशान भाई ने कहा कि प्लानिंग और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म डिसीजंस, इनसिक्योरिटीज़ जो है ना उनको थोड़ा पीछे छोड़ना पड़ेगा, और आपको इनसिक्योर से आगे बढ़कर एक डेयरिंग स्टेप लेना पड़ेगा कि हमने डोमेस्टिक क्रिकेट को किस तरह बेहतर करना है। उसमें अब देखें, कल मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हमने मुजफ्फराबाद का स्टेडियम ले लिया है, तो खुदारा हो जाएगा। खुदारा इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद में मैचेस भी हो जाएंगे भाई, वो कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, और इस्लामाबाद स्टेडियम इस वक्त जरूरत है जी। लेकिन जो इस्लामाबाद में स्टेडियम्स का हाल है, मेरी मोहसिन नकवी साहब से ये दरखास्त है कि मुजफ्फराबाद के साथ ये वाले स्टेडियम्स भी सारे पीसीबी के अंडर लाएं,
वहाँ पे उस दिन जिशान भाई भी ये बात कर रहे थे कि वहाँ पे अगर पीसीबी का इन्फ्लुएंस नहीं होगा, पूरा साल वहाँ पे अगर सीडीए या कोई भी और एंटिटी उस पर काम कर रही होगी, वो सिर्फ पैसा कमाएगी, ठीक है, पैसा कमाएगी। और 10 दिन पहले अगर आप अपने पिच क्यूरेटर्स यार वो भेज के, स्पेशलाइज नहीं है ना, जो मैं ये कह स्पेशलाइज रहा है हूँ। उनको काम करने की जरूरत है। एग्जैक्टली और फिर जब आप 10 दिन पहले भेजेंगे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी या कोई भी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कि आप जाओ और ये पिचेस हमें तैयार करके दे दो या ग्राउंड्स तैयार करके दे दो। शायद अफरीदी को एक ट्वीट करना पड़ गया था कि डायमंड क्रिकेट ग्राउंड का जो वॉशरूम्स हैं और जो बाथरूम्स हैं वो किस तरह, किस हालांकि हालत जब में। वैसे मानने की बात है, जब शकील शेख साहब के पास जी चीज थी तो एग्जैक्टली, बहुत मैं अच्छी खुद थी। वहां पे खेलता रहा हूँ, हाँ। मैं खुद वहां पे खेलता रहा हूँ। आई बीन, अब फिर आ गई है जी। निशान, अब फिर आ गई है, शकील शेख साहब बहाल भी हो गए हैं। ये वो बिल्ली चूहे का खेल है, खेलते रहे, हमें भाई वो हम भी कोच इसका से आ हिस्सा ही गए, हैं। वो बहाल होकर आ गए, मैं इस पे करूंगा बात। अहमद भाई ये चीज जरा क्वालिटी क्रिकेट, फिर आप भरमार, बड़ी अच्छी बात कही, वसी का एक जुमला मुझे बड़ा पसंद आया कि जो स्कोर कर रहे हैं उन पे बात ना करें, वो तो कर ही रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनसे पूछें कि इन पिचेस पे भी नहीं कर रहे, वो कहां से आए हैं खिलाड़ी। जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जाहिर है अगर आइडियल कंडीशन है, अगर हम बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि रन बनाना आसान है, उसमें जो नहीं रन बना रहा, तो एक तो देखें फ्लॉज, जैसा आप बाबर आजम को देख लें, हम T20 क्रिकेट कितनी ट्रूली बैटिंग पिच होती है, आपका मेंटली टफ होना बहुत जरूरी है, आपको आपके पास एक्सपीरियंस होना, विकेट पे स्टे करना, पेशेंस। देखें हर वक्त नहीं आपकी मर्जी की पिच बनेगी और हर वक्त आपकी फॉर्म अच्छी नहीं रहेगी। प्लेयर वो बड़ा कहलाया जाता है जब आपकी फॉर्म ना ले लेकिन वो मेहनत करता हुआ नजर आ रहा हो, आपको कोशिश करता हुआ नजर आ रहा हो, उसके बावजूद वो आउट हो जाए, बैड लक है चले, लेकिन कहीं ना कहीं एफर्ट जरूर नजर आ रहे हो। उसने बेशक 900 रन बनाए या किसी ने 200 रन बनाए, लेकिन 200 रन में वो मैच के अलावा नेट पे आपको कितना नजर आ रहा है कि वो सीरियस है और सिंसियर है, अपने साथ भी और क्रिकेट के साथ भी। तो अगर वो मेहनत करता हुआ नजर आ रहा है तो थोड़े से इश्यूज होते हैं। देखें जो यहाँ तक पहुंचा होता है ना, वो ऐसा नहीं होता कि उसको बल्ला नहीं पकड़ना आता या उसको बॉल नहीं करनी आती, उसकी गेम होती है, लेकिन थोड़ी बहुत अपनी गेम को फाइन ट्यून करके आप वापस आ सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नहीं, सारी दुनिया की क्रिकेट इसी तरह चल रही होती है। विराट कोहली कितने अरसे से रन नहीं बना रहे थे, अभी जिस तरह जो रूट के बारे में मैथ्यू हेडन की स्टेटमेंट आई थी, अगर सेंचुरी ना की तो आई विल रन न्यूड, और जिस पर उनकी बेटी ने कहा कि नहीं नहीं, लेकिन आप ये देखिए ना कि कितनी बड़ी बात है, एक ऑस्ट्रेलियन है, वो चाहते हैं जॉय रूट से, अच्छा जॉय रूट ने फिर की भी सेंचुरी, कमाल प्लेयर है। मैं इस पे अगला पूरा आप लोगों के साथ ये इंटरनेशनल जो क्रिकेट हो रही है ना अहमद भाई, इस पे अभी जरा बात करता हूँ, पूरा अगला सेक्शन मैंने इसी पे रखना है, हम क्या क्रिकेट खेल रहे हैं और बाहर किस ब्रांड की क्रिकेट खेली जा रही। पहले जरा आप ये जो हमारे डोमेस्टिक इसके ग्राउंड पिचेस, इन चीजों पे थोड़ी हम बात कर लें। असलन ग्राउंड तो बड़े मैं कहूँगा कि मायूसी होती है खेल देखकर, क्योंकि इस्लामाबाद के जो ग्राउंड है आपको पता है कि जब बारिशें होंगी बरसात में तब तो लश ग्रीन हो जाएंगे, लेकिन ये जो विंटर आता है ना, जब ड्राइनेस आ जाती है, तब उन ग्राउंड में आपको घास बिल्कुल खत्म हो जाती है, और नीचे से जो हार्डनेस है ना ग्राउंड की, क्योंकि नीचे प्रॉपर जो मिट्टी है वो बिछाई नहीं जाती, वो पत्थर सामने आ, उसमें अगर कोई प्लेयर डाइव लगाएगा ना, तो वो एक तो उसकी वो स्किल्स जो है वो वहीं खत्म हो जाती हैं। और ये जब अर्ली एज में आपको सिखाया जाता है डाइव लगाना, लेकिन वहां पे अगर आप झिझक जाए ना थोड़ा सा कि यार मैं डाइव लगाई तो मेरा पता नहीं क्या बनेगा, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करने की जब बात करें, वॉशरूम की तो खैर चले, लेकिन ग्राउंड के अंदर की बात करें जहां आपने मैच खेलना है, वहां पे आपको नजर आना चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ग्राउंड बने। सर यही तो प्रॉब्लम आ रही है अहमद भाई, प्रॉब्लम असल में यहाँ आ भाई रही है कि मैं खुद अब इस पे ना थोड़ा कोड़ने लगा हूँ कि आप डोमेस्टिक नहीं, क्रिकेट को बढ़ा भी रहे हैं, आप मैचेस भी बढ़ा रहे हैं, फिर क्वालिटी क्रिकेट को कंट्रोल करने के लिए आपको ये सब कुछ सोचना होगा, कहीं ड्यू होगी, कहीं खुश्क मैदान होंगे, कहीं रफ सरफेस होगी, इन सारी चीज़ों को ही तो मैनेज करना है, यही तो काम है। अगर आपने 1000 मैच कराने भाई, तो आपको उसकी 1000 मैच की प्लानिंग करनी है, हर मैच की अलग प्लानिंग करनी है। ब्रेक लेंगे जी, वापस आएंगे, जरा इंटरनेशनल क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट पर भी बात करेंगे, एक ब्रेक लेते, एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। अब जरा हम बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट को लेकर, एशियज हुई, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड का बड़ा मजे का टेस्ट हुआ, सबसे ज़्यादा तो उस पर बात करनी चाहिए, अरसा दराज के बाद कोई टेस्ट मैच आखिरी मिनट तक गया, क्योंकि हम तो 3 दिन का टेस्ट मैच देख रहे हैं, हार्डली 4 दिन में कोई जाता है तो बड़े खुश होते हैं। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ खड़ी है इस पर भी ज़रा बात करें। अच्छा कुछ कहना चाह रहे थे ज़ीशान, फिर मैं ज़रा इंटरनेशनल क्रिकेट पे जाता हूँ। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपको एक खबर देता चलूं कि ये जो अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी इस्लामाबाद में हुई है,
इसके ग्राउंड आपको सीडीए नहीं दे रहा था, ये आपको मैं बताता चलूं। और इसके लिए स्पेशल जो है वो जुनैद जिया ने आके चेयरमैन और डायरेक्टर स्पोर्ट्स से मीटिंग की है और रिक्वेस्ट की, उसके बाद आपको ये ग्राउंड मिले, वरना तो आपका एक कायद आजम ट्रॉफी का ये सीजन ही नहीं होना था इस्लामाबाद में। तो ये हालत है। दूसरी बात मैं ये करना चाह रहा था कि जो आपने स्पॉन्सरशिप की बात की, जहां पे ड्यू क्रेडिट है वो देना चाहिए। मैंने क्रिकेट जितनी भी खेली 2001 से लेकर 15 तक, क्लब क्रिकेट में हमेशा से शेख साहब जो है वो स्पॉन्सर लेके आए नेशनल बैंक का। हमारा जितना भी लीग का टूर्नामेंट होता था इस्लामाबाद में, 3 टूर्नामेंट होते थे और तीनों जो है उनको नेशनल बैंक स्पॉन्सर करता था। अभी जब हम खुद आए एडहॉक कमेटी में, मैं आया, तो हमने स्पॉन्सर जेजेस कंसल्टेंट से स्पॉन्सर करवाया और इस वक्त जो क्लब टूर्नामेंट हो रहा है वो भी जेजेस क्लब जो है, जेजेस कंसल्टेंट जो है वो उसको स्पॉन्सर कर रहा है। तो स्पॉन्सरशिप आने का मसला नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ यही है जो मैंने पहले बात की कि उसको चैनलाइज करें। हाँ थोड़ा सा जो है वो बोर्ड जो है वो लोगों को, वहां के रीजन के जो अहदेदार हैं, वो कोई भी हो, वो शेख साहब हो, वो जेजे हो, वो कोई भी हो, उनको जो है वो थोड़ा बैकिंग करे और उनके ऊपर जो है एतमाद रखें। तो फिर जो है वो ये चीजें आसान हो जाएंगी, स्पॉन्सरशिप भी आ जाएंगे, ग्राउंड्स भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। सही है। अच्छा जी, अब आते हैं हम जरा इंटरनेशनल क्रिकेट पे। अहमद भाई, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट इस वक्त खेली जा रही है, मैं बेसबॉल क्रिकेट की हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं और पिछले को 3 सालों से तो हम बहुत ही ज़्यादा सुन रहे हैं कि जी ये हो गया, बेसबॉल क्रिकेट ने ऐसे कर दिया, पूरी डायनेमिक्स को, कोई डायनेमिक्स वगैरह चेंज नहीं हुए, सिर्फ एक ही मुल्क बेसबॉल क्रिकेट पे ज़्यादा टिक गया। क्या मैच हुआ वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड का, तारीखी मैच था। शे होप ने वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट में होप डाल दी, नो डाउट, कमाल कर दिया है और मैं उसको पूरा क्रेडिट देता हूँ। वो बहुत स्कोर कर रहा है, हर जगह कर रहा है, साथ उसके खड़ा हुआ, उसने स्कोर कर दिया, 2 कमाल के रन्स बने। अब ये अहमद भाई, जो ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट, वो देखिए अगर मैच का रिजल्ट आ जाता और आ ही जाता, बस वो हो गया ड्रॉ, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा मैच तारीख में आपको 500 प्लस रन्स की चेस का मैच कहाँ मिलते हैं आजकल दिखने को। कमाल कर दिया। पहले उस मैच पे थोड़ी बात करेंगे, फिर मैं ज़रा एशियस पे भी करूँगा। जी बिल्कुल, उस मैच की बात करेंगे। वेस्ट इंडीज वैसे तो अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप देखा जाए तो 5 मैच खेले थे, 5 में उन्हें शिकस्त हुई थी और बॉटम ऑफ द पॉइंट्स टेबल थे। लेकिन क्या कैरेक्टर शो किया। पहली इनिंग में न्यूजीलैंड को 237 पे आउट करते हैं, फिर 167 आउट हुए और एक लीड जो है वो न्यूजीलैंड ने 64 रन की ली। और उसके बाद से न्यूजीलैंड ने थोड़ा डिले किया डिक्लेरेशन जो है, और उन्होंने 531 जाके टारगेट दिया। वो नहीं समझ रहे थे, अपनी बॉलिंग के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था कि 400 बहुत होता है, रिकॉर्ड में देख लें तो 400 भी चेज नहीं हुआ चौथी इनिंग में। तो उन्होंने 531 डेफिसिट के साथ वेस्ट इंडीज बैटिंग करती है और पहले 4 खिलाड़ी जल्दी आउट होते हैं। उसके बाद से शे होप, जस्टिन ग्रीव्स, जिन्होंने पहली डबल सेंचुरी स्कोर की, स्कोर 202 रन कमाल कर दिया उन्होंने। जस्टिन ग्रीव्स के साथ कैमरूच को दाद दें जिसने एंड तक उसके साथ स्टे किया। और ये पार्टनरशिप थी जहां जो क्रिकेट, असल आपको बेसबॉल में आपको मजा नहीं आता क्रिकेट देखना, क्योंकि वो क्रिकेट नहीं है, वो T20 तक की है। देखिए प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट वहां है जहां टेम्परामेंट टेस्ट हो रहा हो, आपके स्किल्स टेस्ट हो रहे हो, आपका स्टेमिना टेस्ट हो रहा हो, और जो कंडीशन जहां टेस्टिंग कंडीशन होती है वहां पे जो खड़ा होता है, वहां डिलीवर करता है, वो बड़ा प्लेयर कहलाता है। तो यहाँ पे आप जस्टिन ग्रीव्स को बड़ा प्लेयर कहें, आप कैमरूच को कह लें, आप शे होप को कह लें, कि जब सारी दुनिया कह रही थी कि चौथे दिन ये टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा, वो 5वें दिन एंड तक लेके गए और आखिरी 1 घंटे में मैंडेटरी ओवर्स होते हैं। न्यूजीलैंड ने डिले किया, वो वेट करते रहे कि ये 1 विकेट हमें मिल जाएगी ना, क्योंकि 6 आउट किए थे, बाकियों को हम रैप अप कर लेंगे। लेकिन वो 1 विकेट उनको नहीं दी और वो शो किया उन्होंने। उसने, आपको नजर आ रहा था उसको अपनी डबल सेंचुरी की भी फिक्र नहीं थी, वो डॉट खेल रहा था, ओवर्स निकलते जा रहे थे, फिर एक चौका लगता है, वो 197 पे आता है, फिर एक और चौका तो 200 कर लेता है। लेकिन उसको क्रेडिट उससे ज्यादा मैं कैमरूच को दूंगा जिसने उसका साथ दिया। और दोनों की इनिंग आपको देखते हुए लग रहा था कि वो मेरिट पे खेल रहे हैं, बॉल को विकेट पे स्टे करना। देखिए जब कंडीशन मुख्तलिफ हो जाती है ना, तब बॉल को रोकना भी मुश्किल हो जाता है कि आपने उसको स्टे करना है, डॉट बॉल्स खेलनी है, ओवर्स पे ओवर निकालने हैं। आपको पहाड़ जैसा दिन नजर आ रहा है, पूरा दिन कैसे गुजारेंगे जब आपका पूरा बैटिंग टॉप ऑर्डर जो है वो आउट होकर डग आउट में बैठा हुआ है। अब आपकी टेल के साथ सर्वाइव करना है। तो बहुत जबरदस्त टेस्ट मैच मैं कहूंगा कि एक डे ओवल में खेला गया क्राइस्ट चर्च में, और पहला टेस्ट मैच था और ये ड्रॉ हो गया। अब देखते हैं कि बाकी टेस्ट मैचेस में क्या होगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड बेसबॉल क्रिकेट का क्या जवाब दिया ऑस्ट्रेलिया ने।
पहला टेस्ट मैच जो हमेशा वो दूसरी टीम का ओपनिंग टेस्ट मैच, ऑस्ट्रेलिया में अब जो भी टीम टूर करती है वो पर्थ में खेलती है कि वहां पे बाउंस और पेस बहुत ज्यादा होती है, तो दूसरी टीम को खेलने का मौका ही नहीं देते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नोन फॉर जबरदस्त फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क। अच्छा, इस टीम को दाद आप इसलिए दे दें कि यहाँ पे पैट कमिंस नहीं है, जॉश हेजलवुड नहीं है, लेकिन स्कॉट बोलैंड और साथ साथ मिचेल स्टार्क, कोई परवाह नहीं है। 7 और फिर वसीम अकरम का लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर का रिकॉर्ड उन्होंने ऑल टाइम ग्रेट का तोड़ देते हैं। 224 विकेटें, 424 विकेटें उनकी हो गई हैं। तो नजर आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो किसी एक प्लेयर पे रिलाई नहीं करता, उनके हर प्लेयर, ट्रेविस हेड की जो सेंचुरी है पहले टेस्ट मैच में, पर्थ के मैच में दो दिन में सेंचुरी थी सर, बड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने डिलीवर करके दिखाया। और इंग्लैंड में जो क्रिटिसिज्म है वो ये हो रहा है कि बैस बॉल क्रिकेट सही क्रिकेट नहीं है जनाब, आपको वापस जाना पड़ेगा प्रॉपर क्रिकेट में, जहां आप देखिए ना इसमें फर्क क्या पड़ा। मैं जरा अहमद भाई इस पे आप तीनों से थोड़ी सी और भी करूंगा बात। एक तो फर्क ये पड़ा, एक तरफ है मिचेल स्टार्क सुप्रीम फास्ट बॉलर, दूसरी तरफ जोफ्रा आर्चर हैं जो रिकवरी के बाद वापस आए, पेस उनकी बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन विकेट नहीं आ रही। 6 विकेटें ले गया मिचेल स्टार्क, उधर वो 1 विकेट लेते हैं। बहुत बड़ा फर्क है ये क्रिकेट का। अच्छा, पहले वेस्ट इंडीज चूंकि इतना मजे का टेस्ट हुआ बसी, मैं कहता हूं एक अरसे के बाद ना, मुझे याद है मिसबा और यूनुस ये काम किया करते थे, अड़ जाते थे, जान को आ जाते थे दूसरी टीम की, जाते ही नहीं थे, और वो आउट होते थे या उनमें से एक होता था तो असद शफीक उनके साथ चिपक जाते। ये क्रिकेट ही, और यासिर शाह जैसे खिलाड़ियों ने सेंचुरी करके तो जान डाल दी। तो ये क्रिकेट ना भूल ही गए थे हम। लेकिन नो डाउट वेस्ट इंडीज ने अपना असल कैरेक्टर शो किया, और अभी मुझे लगता नहीं है कि अब मुझे लगने लगा वेस्ट इंडीज की क्रिकेट खड़ी हो सकती है। ऐसे ही देखें, आपको 1-2 प्लेयर्स ऐसे चाहिए होते हैं जो आपको लीड फ्रॉम द फ्रंट करें। तो शे होप पिछले कुछ अरसे से, चाहे वो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट हो या टेस्ट मैच क्रिकेट, इसीलिए मैंने कहा कि वो होप है। जी, वो होप हैं। और उनके 100 ने देखें जस्टिन ग्रीव्स को भी एक उम्मीद दी कि इफ़ ही कैन डू इट आई कैन डू इट एज वेल, ठीक है। और फिर उसके बाद केमार रोच की जो बॉल, उन्होंने 54 डॉट बॉल्स खेली इन अ रो, और देखें एट टाइम्स आपको डॉट बॉल 1 रन के बराबर लगती है, ठीक है। 73 डॉट बॉल, सॉरी 73 डॉट बॉल नहीं, मुसलसल इन अ रो 54 डॉट बॉल्स तो खेली। ओवरऑल तो रोज बड़ा अच्छा, बड़ी बात है। 73 डॉट बॉल्स खेली और फिर 74th बॉल पे उन्होंने बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी तो बात। ये चीज जब हुई तो फिर उसके बाद आप देखें कि साथ जस्टिन ग्रीव्स उसको रोटेट करते रहे, और फिर देखें कम बैक मैटर करता है। जिस तरह डाउन एंड आउट थी वेस्ट इंडीज, पहले दिन ही आउट हो गई थी ऑलमोस्ट जब उनकी बारी आई। तो ये जब चीज़ें होती हैं तो फिर उसके बाद जब एक टीम खड़ी होती है, और ये है भी 3 मैच सीरीज़ है, नॉट अ 2 मैच सीरीज़, तो इसमें अब जान पड़ गई है। और जिस तरह पहला मैच हुआ है, जिस तरह हमाद भाई ने कहा कि नेक्स्ट 2 मैचेस अब और ज़्यादा, देखें बात ये होती है कि अगर ये मैच न्यूजीलैंड जीत जाता वन साइडेड, तो हम यहाँ पे बात ना कर रहे होते। कोई और जगह पे 2-3 स्पोर्ट्स शोज में इस पे बात होगी, देखने वाले भी देखेंगे, और नेक्स्ट मैच एक चीज सीखने की है सर, क्लासिक टेस्ट का मजा ये, जो अहमद भाई ने एक बड़ा अच्छा बीच में जुमला कहा कि आखिर में तिल का जोर लगा लिया न्यूजीलैंड ने, उन्होंने विकेट थ्रो नहीं की। ऐसे ही होता है। देखें आपको याद होगा कि डिविलियर्स और हाशिम आमला भी ऐसे ही करते थे, मिसबा यूनुस भी ऐसे ही करते थे, असद शफीक एक बार ऑस्ट्रेलिया को गैबा में, ये इसी ग्राउंड में जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया, यहाँ पे असद शफीक ने एक बार ऑलमोस्ट एक मिरेकल कर दिया था, लेकिन वो एंड में आउट हो गए। लेकिन एक शो करता है, एक स्पिरिट होती है, एक फाइट होती है, और टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट फाइट। आप क्रिकेट खेल रहे होते हो और उसके अंदर जब आप फाइट करते हो तो फिर आपका कैरेक्टर शो होता है। और फिर अगर आप बात करें बेसबॉल की, तो ये चीज़ ऐसी है कि मैं बेसबॉल की अगर उठा के देखूं हिस्ट्री, ठीक है वो बहुत तेज़ क्रिकेट खेलते हैं, छक्के चौके ये वो, एशेज सीरीज़ आप रिटेन नहीं कर सके इंग्लैंड में, आपने सीरीज़ बराबर कर ली। उसके बाद आप इंडिया के खिलाफ अभी रिसेंटली आप वो हो गए, बराबर हो गए, आप सीरीज़ नहीं जीत सके। आप ओवरसीज़ जाके सिर्फ एक पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 आप जीते, वो सीरीज़ जो पहले सीरीज़ थी उनकी। उसके अलावा आप ओवरसीज़ सिर्फ एक न्यूजीलैंड के खिलाफ एक सीरीज़ जीते हो। तो आप पिछले 4 सालों में अगर उठाकर देख लें तो उनकी क्या परफॉर्मेंसेज हैं। आप लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ पे आप वाइट वॉश हो गए, और ये जो सीरीज़ लग रही है इसमें भी आप यही लगता है कि आप वाइट वॉश हो जाओगे, 2 दिनों में निपटा लिया आपको। और ये जो टेस्ट मैच हुआ जो गैबा में हुआ, इसमें भी अगर जो रूट की सेंचुरी ना होती, वो एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी, 138 रन, उसके अलावा फिर ये चौथे दिन तक ये मैच भी ना जाता। फिर आप अगर स्टैट्स उठा के देखें, बेन स्टोक्स को अगर निकाल दिया जाए
तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने 16 विकेटें ली हुई हैं टोटल, और मिचेल स्टार्क अकेले ने 2 मैचेस में 18 विकेटें ली हुई सही हैं। बात तो है। दैट शोज द कंसिस्टेंसी। अभी भी 3 बेन स्टोक्स नहीं लिए भाई, मैं यही कह रहा विकेटें नहीं निकल रही, Exactly. और जोफ्रा आर्चर से नहीं निकल और फिर रही। जोफ्रा आर्चर की जो बात कर रहे हैं, जब ऑन द लाइन था मैच पहले इनिंग में, जहां पे वो मैच को डिफरेंशिएट कर सकते थे, वहां पे अगर 3-4 विकेटें लेते तो वो जो लीड ऑस्ट्रेलिया ने ली वो ना लेते, तो वहां पे उनकी एवरेज पेस थी 138। व्हाट्स द पॉइंट इन बॉलिंग 150 कि जब आपको 64 रन का टारगेट है। और फिर उस पेस को भी स्टीव स्मिथ ने बताया कि नहीं, वो तो ये फिर क्लासिक, मैं वही पे कहता हूँ ना जिशान, पहले जरा नो डाउट वेस्ट इंडीज का मैच इतना मजे का था कि ढूंढ ढूंढ के देखा जी ये वेस्ट इंडीज का, मतलब जिस वक्त मुझे पता लगा कि जी ये तो मैच खत्म ही नहीं हुआ, मुझे लगा था जब इतना बड़ा स्कोर कर दिया। अहमद भाई ठीक कह रहे, टेक्निकली थोड़ा सा गलत कर गई न्यूजीलैंड, बहुत लंबा ले गई मैच को और वही उनको नुकसान हुआ कि फिर वो ड्रॉ की तरफ गया। पर कमाल वेस्ट इंडीज का है, उन्होंने जान डाल दी ऊपर से। बड़े अरसे बाद हमने आखिरी घंटे का मैच देखा है जी, मैच ही नहीं हो रहे 2-3 दिन से ऊपर टेस्ट। जी अस्सलाम भाई, देखिए जो थोड़ा सा मैं क्रेडिट बिल्कुल भी शाय होप से, रोचे और जस्टिन ग्रीव से नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा सा जो अनफॉर्चुनेट हुआ न्यूजीलैंड के लिए कि उनके 2 बॉलर जो है वो पूरी तरह फिट नहीं थे, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हुई। लेकिन आप देखेंगे शाय होप की जो है वो पिछले कुछ अरसे में ये 11वीं सेंचुरी है। आपको नजर आएगा कि पूरे वेस्ट इंडीज की क्रिकेट में एक ऐसा बंदा है जो आपको चलाने की कोशिश कर रहा है कि ये क्रिकेट किसी तरह जिंदा रहे। और जो सबसे अहम चीज है वो है डेरन सेमी। डेरन सेमी के आने के बाद नो डाउट वो पाकिस्तान में हार गए टेस्ट मैच, वो मेरे ख्याल से इंडिया में भी नहीं जीत सके, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं होती। प्रॉब्लम जो अच्छी बात है वो ये है कि जब भी टीम डेवलप होना शुरू होती है उसमें आपको ऐसी परफॉर्मेंसेस नजर आना शुरू हो जाती हैं। उन्होंने बहुत से पुराने प्लेयर्स को खुद कांटेक्ट किया पर्सनली कि भाई आप आगे टेस्ट क्रिकेट खेलो, जिसमें से किमारुश भी थे। 37 इयर्स की एज में आके वो 5 आउट करते हैं, फिर 233 बॉलों पे अपनी पहली 50 करते हैं। सबसे अच्छी बात जो हुई, जो उन्होंने अभी तक 50 स्कोर भी नहीं किया था, वो ऐसी जगह पे आगे उन्होंने किया कि उन्होंने पूरा टेस्ट मैच जो है वो बचा लिया। आप वेस्ट इंडीज को देखें कि उन्होंने लास्ट 2023 या 24 में जो ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच चलाया उन्होंने, वो भी शायद ब्रिस्बेन में था, वहां पे वो जो उनके बॉलर है 6 से 7 उन्होंने आउट किए डेब्यू पे। तो बिट्स एंड पीसीज में उनकी परफॉर्मेंसेस हो रही हैं। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उनका भी बोर्ड जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है। उनके जो प्लेयर्स हैं वो भी हमारे प्लेयर्स की तरह पैसों की ज्यादा वो करते हैं कि हमें पैसे जल्दी मिल जाए, क्रिकेट को इतना रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन डेरन सेमी जो है वो शायद उनको दोबारा इस तरफ लेके आ रहे हैं कि जो उनकी लेगेसी है, इतने बड़े नाम है, हम गिनाना शुरू कर दें तो शायद प्रोग्राम जो है वो खत्म हो जाए। जो उन लेगेसी अच्छा बिल्कुल लास्टली, अच्छा अब चूंकि वक्त कम है, जरा एशियस पर भी कमेंट। जी एशेज का मैं अभी उनका देख रहा था बयान मैकुलम का कि जी हम ओवर प्रिपेयर्ड हो गए। शायद मुझे समझ नहीं आ रही, मैकुलम बहुत अच्छे प्लेयर थे, मेरे बहुत फेवरेट हैं, लेकिन ये एक्सक्यूजेस पे एक्सक्यूजेस देना। पिछले टेस्ट मैच में वो उन्होंने कोई एक और बहाना मारा, इस दफा जो है उन्होंने कुछ एक और बहाना मार दिया। हम ओवर प्रिपेयर्ड हो गए, ओवर प्रिपेयर्ड हो गए तो यार फिर अच्छा खेलते। हाँ, और मैं सिर्फ प्रिपेयर्ड क्या है? ओवर प्रिपेयर्ड तो मतलब आपने कौन सी तैयारी ऐसी ज्यादा कर ली थी कि जिसकी वजह से खराब हो गया? उनका कहना ये था कि हमने 6-7 ट्रेनिंग सेशंस कर लिए थे। जी जी निशान जी, जहां तक बात है और जोफ्रा आर्चर की, वुड जो है वो एशेज से बाहर हो चुके हैं। और जहां तक आर्चर की बात है, आर्चर को बिल्कुल बॉलिंग नहीं करानी आती, वो दूसरा हारिस रऊफ है। ये वसी ने बहुत अच्छी बात की, ब्रॉड ने ये बात की थी कि आप पहले इनिंग्स में जहां पे आपको 150 करने की चाहिए थी बॉलिंग, वहां पे आप 133-32 से बॉल करा रहे थे। और जहां पे 64 स्कोर चाहिए था, आप ओवरऑल देखें कि इनकी लाइन लेंथ ही नहीं है। जिस विकेट पे 100 और 120 पे पहले टेस्ट में दोनों टीमें आउट हुई, वहां पे ट्रेविस हेड ने 100 कर दिया, वो इनकी नाकिस बॉलिंग की वजह से। और बड़ा मजा आया आज डिस्कशन का और बहुत ही अच्छी हमने चीजें भी, एक तो खासतौर पे वेस्ट इंडीज का टेस्ट और एशियज बड़ी फेवरेट है, दुनिया एशियज को देखती है, हम भी देखते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ीशान नादिर महसूद साहब, थैंक यू सो मच। अहमद हमाद सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया। वसीशा साहब थैंक यू सो मच। कल फिर होती है नाज़रीन आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।